Guys, welcome back to my YouTube channel. Now we will learn about chapter number 2 class 10 NCERT syllabus, chapter 2 polynomial, and what is exercise 2.2 question number 1. Find the zeros of quadratic equation and verify the relation between zeros of polynomial and its coefficient. ठीक है, यानी कि हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. इससे x की वैल्यू फाइंड करना है और इसका सम और इसका प्रोडक्ट क्या आएगा हमको मालूम करना है. ओके, नाउ स्टार्ट. गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0. अब हमें x की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर x का टर्म क्या है -2 और कांस्टेंट टर्म क्या है -8. यानी कि हमको ऐसे दो फैक्टर लेना है x के जिसका एडिशन करने पर -2 और मल्टीप्लिकेशन करने पर -8 आना. 4 2 ज़ा 4 और 2 में से 4 और 2 को जब हम ऐड सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा आंसर. मल्टीप्लाई करने पर 8. 2 माइनस है तो बड़ा डिजिट माइनस का, -4 + 2 -2. ओके, तो -2 की प्लेस पे -4 + 2 इंटू एक्स माइनस 8. एक्स स्क्वायर -4 अब एक्स के साथ भी आ जाएगा और प्लस 2x के साथ -8. अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर को कैसे लिखेंगे हम, x इंटू एक्स -4 इंटू एक्स प्लस 2x और 8 को 4 इंटू 2. इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाता है x -4 रिमेनिंग. यहाँ से कॉमन +2 x -4 रिमेनिंग. दोनों ब्रैकेट सेम आ गए. यस करेक्ट. x -4 x + 2 इज इक्वल टू 0. x -4 इज इक्वल टू 0, x + 2 इज इक्वल टू 0. -4 इक्वल के बाद जाके प्लस और +2 इक्वल के बाद जाके माइनस, यानी x की वैल्यू क्या आ गई है 4 और -2. अब हमें इनका सम करना है. 4 + -2 2. मल्टीप्लिकेशन 4 इंटू 2 -8. अब हमें देखना है कि ये -b/a के इक्वल आता है या नहीं. अब इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या थी -2/1 2. करेक्ट आया है बराबर. c/a के इक्वल आ रहा है या नहीं, -8/1 इज इक्वल टू -8. देखिए स्टूडेंट्स, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करते हैं तो ये मालूम करना बहुत ज़रूरी होता है कि फैक्टर क्या आएंगे. यहाँ पर -2 और 8 था. अब हमको दो फैक्टर लेना था जिसका एडिशन करने पर 2 आना है या माइनस करने पर 2 आना है और मल्टीप्लिकेशन करने पर 8 आना है. तो 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा, लेकिन एडिशन करने पर 2 आता है क्या, नहीं. तो माइनस करेंगे. बड़ा डिजिट यहाँ पर 2 के साथ साइन माइनस किए तो हम बड़े डिजिट के साथ माइनस ही लेंगे. -4 और 2 करने पर क्या आता है -2. इसीलिए एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रखते हुए हमने -2x की जगह -4x + 2x लिखे हैं, जिससे x कॉमन निकलने पर x -4. यहाँ पर दोनों ब्रैकेट सेम आना ज़रूरी है. अगर ये ब्रैकेट डिफरेंट आएगा तो हमारी जो इक्वेशन होगी रूट फाइंड करने की वो रॉन्ग हो जाएगी. यहाँ पर सेम आएगा, इसलिए x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू -2. और यहाँ पर हमने वेरीफाई भी कर लिया कि सम ऑफ 0 किसके इक्वल है -b/a के और प्रोडक्ट ऑफ 0 किसके इक्वल है c/a के. गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाती जाऊँ. और गाइस प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. ओके, थैंक यू.